जो हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज़ शुरू किए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, जो आपका इस समय सेकेंड सेमेस्टर किस पे चल रहा है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम पैटर्न पे होने वाला है। तो अभी बीसी का आपका टाइम टेबल नहीं आया है, तो हम लोगों ने पूरी सिलेबस ख़त्म कर दिया है। तो हम जो नया पैटर्न है, अभी तक बीसीए का केवल एक बार ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ है, मे बी पिछले ईयर जो आपका सीनियर बैच निकला है वो सेकेंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम दिया था। फर्स्ट सेमेस्टर आपका सब्जेक्टिव था, तो आपका भी उसी पैटर्न पे फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्टिव दिया आपने, फिर सेकेंड सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव होने वाला है। अभी टाइम टेबल है नहीं, तो आपने जितना भी सिलेबस पढ़ा है उसी सिलेबस के हिसाब पे हम लोग थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उस पे हम लोग हर यूनिट से छोटे छोटे क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बोला कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी यूनिट ऑब्जेक्टिव यदि आपको तैयारी करनी है तो उस यूनिट का जो भी बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक फार्मूला, बेसिक रिजल्ट, ये तीनों चीज़ को एक जगह याद करिए, एक जगह लिखिए, उसको याद करिए। ठीक, उसके बाद उस पे बेस्ड क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो 70% क्वेश्चन केवल इन तीन में से आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव, जो सीधा सीधा आंसर, डायरेक्ट आंसर, फार्मूले बेस्ड या डिफिनीशन बेस्ड या रिजल्ट मतलब थोड़ा सा हटके है। रिजल्ट जो आप सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करने के लिए जो क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आप प्रूव करने के लिए यूज करते थे कि इसको 8 नंबर में क्वेश्चन को प्रूव करिए या इस क्वेश्चन का सलूशन बताइए, तो लॉन्ग क्वेश्चन का भी रिजल्ट आप याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि समय भी कम रहेगा। 2 घंटे का पेपर है, 75 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो आपको कम समय में ज़्यादा करना है, इसलिए कुछ रिजल्ट्स भी याद होने चाहिए कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन का देख के रिजल्ट भी मार लो। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी चलता है, बाकी कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कर सकते हो। मैं पिछले लेक्चर में भी आपको बोला कि ये सेमेस्टर एग्ज़ाम का पेपर है, इस वजह से इसका स्टैंडर्ड बहुत ही हाई नहीं रहेगा। मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होता है। ठीक, तो इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हल्का रहेगा, आपके सिलेबस के हिसाब से रहेगा। इस वजह से आप बेसिक भी अच्छे से पढ़ के जाते हो, फार्मूला अच्छे से करके जाते हो, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 75 में 50-60 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा पैटर्न, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। ठीक, प्रैक्टिस मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, प्रैक्टिस ही एक ऑप्शन है। ये केवल मैथ सब्जेक्ट आपको बताता है कि प्रैक्टिस का फ़ायदा क्या है। कई बार बात हुई है आपसे, आप रियल लाइफ में भी आपको सब लोग बताते हैं कि आप कोई भी काम करने जा रहे हो उसको कई बार प्रैक्टिस करो, कई बार 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 करोगे तो आपके आदत में बन जाती है। ठीक है, बचपन से भी आप मैथमेटिक्स में भी यही काम करते आए हैं, करते रहो कि नहीं। टीचर आपको क्लास में क्या करता है, कंसेप्ट बता देता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ें आप, फिर 2-3 एग्जाम्पल बताता है, एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन कराता है, फिर बोलता है आप घर पे करके आइए, बोलता है। हम लोगों के बीच में से बहुत लोग जाके घर पे वैसे ही के वैसे ही बैग रख देते हैं और फिर अगले दिन वैसे ही क्लास आ जाते हैं। और हम ही लोगों के बीच में से कुछ लोग जाते हैं जो एक्सरसाइज के ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं, करते हैं ना, बोलो। अब वो जब अगले दिन क्लास में आते हैं तो उनका जवाब देना, क्वेश्चन का आंसर देना, क्वेश्चन करना, उनका बस एक दिन के गैप में आप घर पे गए, कुछ प्रैक्टिस नहीं किए, चले आए, और एक गया 2 घंटा आपसे थोड़ा अधिक मेहनत करके आया, आप दोनों लोगों में अंतर आ गया। आप फील किए होगे 9th-10th में, यदि आप आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा 9th-10th की बुक प्रीफर किए होगे
तो कंसेप्ट टीचर बताया, उसके पास इतना समय नहीं है कि 100-150 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको करा दे, नहीं है। हम ही आप में से जब हम घर पे जाते थे तो सारे एग्जाम्पल अपने से कर लिए, अपने से सारे एग्जाम्पल 30-40 एग्जाम्पल होते थे। सारे एग्जाम्पल जब आप कर लेते थे और एक्सरसाइज जब क्वेश्चन करने जाते थे तो बिना टीचर के हेल्प के एक्सरसाइज के 70 से 80% क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते थे। ऐसा आप फील कियोगे 9th-10th में। ऐसा क्यों होता था कि जब आप 60-70 क्वेश्चन करते हो तो वो हैबिट बन जाती है आपकी। अब आप जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन में घुसते हो तो आपको पता चलने लगता है कि क्या करना है। हम ही लोगों के बीच में से बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो कंसेप्ट टीचर ने पढ़ाया उसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज पे क्वेश्चन एक्सरसाइज का करने लगते हैं। दूसरा तीसरा क्वेश्चन के बाद चौथा ही नहीं आता, पाँचवा ही नहीं आता, फिर उनका मन नहीं लगता है, फिर किताब बंद करके रख देते हैं। अगले दिन आ जाते हैं और सर से पूछने लगते हैं, सर तीसरा क्वेश्चन ही नहीं आया, चौथा ही नहीं आया। आगे बैठा हुआ लड़का बोलता है कि सर मैंने कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? उसने जाके कंसेप्ट सेम लेके गया, सारा टीचर उसको बताया, बस उसने क्या किया, जाके प्रैक्टिस किया। ठीक, तो अभ्यास का कोई भी तोड़ नहीं है। आप प्रैक्टिस करिए, बार बार एक ही काम को करेंगे, वो आपकी आदत बन जाएगी। ये आपके रियल लाइफ में भी है और मैथमेटिक्स का यही सार है। मैथमेटिक्स केवल पढ़ के काम नहीं किया जा सकता। ठीक, हम लोगों का जो मैथ 2 है BCA का और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है BCA का, ठीक, उस दोनों का सेकेंड यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन। क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। हम लोगों ने पूरा कंसेप्ट पढ़ा है क्लास में। अब इस पे हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करते हैं, किस टाइप के बन सकते हैं। हमने बहुत ही बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक, तो पहले जान लो क्या होता है रिलेशन और फंक्शन। पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन लगाने से पहले अपने कॉपी पे रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन के टाइप्स, रिलेशन की प्रॉपर्टी, फिर फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन के टाइप्स, ये सब नोट करोगे। नोट करने के बाद उसके बाद आप एग्जाम्पल करने की कोशिश करिए। आप खुद पाओगे कि ढेर सारे क्वेश्चन आप बिना किसी के हेल्प का कर सकते हो। ठीक, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? सबसेट होता है। पढ़े आप लोग? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, मीन्स R is the subset of पढ़े हम लोग? R is the subset of A क्रॉस B। R क्या है? ऑर्डर्ड पेयर AB, ऑर्डर्ड पेयर such that A belongs to A and B belongs to B and A is related to B। ये ना, और ये हमेशा किसका होगा? A क्रॉस B का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग ने रिलेशन के टाइप्स पढ़े, काइंड्स पढ़े, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा, याद है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक पढ़े हम लोगों ने, बोलो। ये सारे प्रॉपर्टी आप लिख लेंगे कॉपी पे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे करने के प्रैक्टिस करने पे जाइएगा। ठीक, यहाँ पे हमारे पास बहुत जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं मैं आपके सामने लेके आता हूँ। जैसे देखिए सिंपल सा, मैं अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एज रिलेशन इन मैथमेटिक्स। रिलेशन का बेस्ट डिफिनेशन गिवन ऑप्शन में कौन सा है? गिवन ऑप्शन में क्या है? पहला लिखा है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, अ सेट ऑफ रियल नंबर, अ सेट ऑफ इंटीजर, अ सेट ऑफ रेशनल नंबर। देख रहा है? बोल सकते हो जोर से, आंसर जान रहे हो सब लोग तो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दो तरीके से ऑप्शन, यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो दो तरीके से ऑप्शन खोजने का बात होता है। एक ये भी तरीका है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है।
तो जो है वो अपने आप निकल जाएगा। ठीक, सिंपल। रियल नंबर नहीं है, इंटीजर का सेट नहीं होता है, रिलेशन रेशनल नंबर का नहीं होता है। तो एक ऑड जो दिख रहा है आपको, यदि डिफिनीशन क्लियर नहीं भी हो रही है तो ऑड एक दिख रहा है कि सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ये होगा। कंसेप्ट क्लियर। और यदि आपको डिफिनीशन क्लियर है तो सिंपल सी बात है कि रिलेशन जो होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर होता है। ऑर्डर पेयर में ही लिखते हैं, तो इसका ऑप्शन पहला क्या है, पहला सही है। कंसेप्ट क्लियर। क्वेश्चन पढ़िए। इन अ रिलेशन इफ ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड क्या होगा, 1-to-1 रिलेशन। पढ़े हम लोग। अब 1-1 ऑन-टू, 1-1 इनटू, याद है, इनटू ऑन-टू पढ़े, बोलो सब लोग। तो ये क्या बोला है कि 1 इफ़ ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट, एक के लिए एक ही आ रहा है, तो क्या होगा रिलेशन, वो कौन सा होगा, 1-to-1 रिलेशन। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। पहला देखिए 1 2 2 4 3 2 4 6 फंक्शन की डिफिनीशन कितने लोगों को पता है, क्या होना चाहिए। याद भूल गया, ये 1 2 3 4 है, ठीक है, और ये क्या है 2 4 और 6 है, इतना ही है ना, 2 4 6। ठीक, डिफिनीशन फंक्शन की क्या है, इसके ईच एलिमेंट का यूनिक इमेज यहाँ होना चाहिए। ये नहीं पढ़े हम लोग, यूनिक इमेज नहीं है तो फंक्शन नहीं होगा। सही है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, 1 2 पे भी है और 1 कहाँ पे है, 3 पे भी है, दिख रहा है, बोलो सब लोग। 1 2 पे भी है, 1 कहाँ पे है, यहाँ 1 2 पे भी है, यहाँ 2 2 पे भी है, यहाँ 3 2 पे है, 4 कहाँ पे है, 2 पे है, ठीक है। 4 2 पे है और 3 2 पे है और 2 2 पे है, 2, हाँ ठीक। तो एक ही ऑप्शन और एक ही ऑप्शन, सही है, समझ में आ रहा है ना। ठीक, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड, बताइए, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, कोडोमेन। ये ए है और ये क्या है, बी है, बातें नहीं, ये क्या है, एफ है, हमें कंसेप्ट भी क्लियर करना है साथ साथ। ठीक, ये इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट है, पढ़े हम सब लोग। ये क्या कहलाता है, डोमेन, क्या कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, याद है, और इसके वो एलिमेंट जो इससे रिलेटेड हैं वो क्या कहलाएंगे, याद आ गया। रेंज क्या होता है, कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। कोई दिक्कत है। अब इसमें बताइए क्या बोला है, इनपुट, पॉसिबल इनपुट, इनपुट में क्या होगा, डोमेन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इस तरह का क्वेश्चन आता है, f(x = 3x + 2) देन f(5) इज इक्वल टू, सिंपल है, क्या करना हमें, x की जगह पे क्या रख देना है, एकदम चेहरे पे खुशी आ गई, जैसे लग रहा है बचपन का क्वेश्चन आ गया, हाँ नहीं है, लेकिन फंक्शन का ही क्वेश्चन है, आप बचपन से करते आ रहे हो, तो तुम्हें उस समय, तुम्हें बचपन में तुम्हें ये नहीं दिखा का मतलब कि फंक्शन के नाम से नहीं आता था, तुम वैल्यू पुट करके निकालते थे, अब यही फंक्शन के नाम से आ रहा है। आगे अभी बढ़ोगे तो FOG फॉग आ जाएगा और यही वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा और वहाँ तुम फंस जाते हो। क्लियर है,
ये आसान है। बेसिक मैं आपको छोटे क्वेश्चन इसलिए कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन तो रिलेशन फंक्शन आप आईआईटीज़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा लोगे तो हिलेंगे नहीं, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड में उठा दूं जुट्टे और आप पहले ही डर जाओ, फोबिया हो जाए कि तो बहुत गड़बड़ हो गया, लग रहा है कि हम लोग इस बार ऑब्जेक्टिव में फेल हो जाएंगे, ठीक। तो बेसिक क्वेश्चन से आप जाइए, मैं गारंटी कर रहा हूँ कि हर यूनिट से यदि 15-16 क्वेश्चन आ रहा है तो 10 से 11-12 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये सेमेस्टर एग्ज़ाम का पेपर है, इसका स्टैंडर्ड बहुत ही हाई नहीं होगा, सेमेस्टर के लेवल का ही होना चाहिए। क्लियर है? तो ये सिंपल आप सबको पता है। कितना आंसर आ गया इसका? तो ऑप्शन कौन सा है? चलिए यहाँ आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फंक्शन? लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन पता ही आपको। यहाँ आ जाइए। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स 2x + 3? बताइए इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा याद करिए। ये इसको क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? और यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेते हैं। किसके टर्म में? तो कितना आ जाएगा? 2x = y - 3, x = y - 3/2। अब वहाँ पे देख लीजिए f इनवर्स x क्या दिख रहा है? f इनवर्स x कहाँ पे दिख रहा है? x - 3/2 आंसर दिख रहा है। कौन सा सही है? नहीं समझ में आ रहा है? अब ये x की जगह पे क्या लिख दिया इसने? f इनवर्स x लिख दिया। तो y की जगह पे क्या आ जाएगा? x फंक्शन हो गया ना, इनवर्स फंक्शन, x - 3/2 ऐसे निकलता है। करना कुछ नहीं है, जब भी इनवर्स फंक्शन पूछेगा तो आप f(x) के जगह पे y लिख लीजिए, कोई भी वेरिएबल लिख लो, x की वैल्यू उस टर्म में निकाल लो। इज इट क्लियर? और यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा रहेगा फिर उसको चेंज कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? ठीक है। देखने से ही सब, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप देखने से ही सब क्वेश्चन कर ले रहे हैं? जोर से तो बोलो, आपकी भी तो आवाज़ आए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन? सब पढ़े हो? कौन सा? x² + 2x + 3x +। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है? x² + bx + c। ये फंक्शन है, दोनों में अंतर है। ये क्या है? फंक्शन है। ये क्या है? इसमें वेरिएबल है, केवल एक्सप्रेशन इसको बोल सकते हो। और ये = 0 होगा तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब उसमें = साइन यूज होगा तब वो इक्वेशन कहलाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) = x² इज, ध्यान से देखो, f(x) = x² इज, रेंज क्या होगा? सिंपल बताइए, 1 आएगा। क्या होगा बोलो? ऑप्शन पहला, ऑल रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ऑल निगेटिव रियल नंबर, ऑल निगेटिव रियल नंबर। हाँ, अरे कहाँ गया? द रेंज ऑफ, बातें मत करो, द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) = x², ऑल रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव। सही है ना? जो भी आएगा, 1 का कितना हो जाएगा? 1 -1 का भी कितना आएगा? सही है। 2 का भी कितना आएगा? 4 -2 का कितना आएगा? सही है। 3 का -3 का, ठीक है। कोई समस्या? 2 ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर, नॉन निगेटिव। वो तो नहीं, वो ये भी दे दिया, ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर का मतलब उसमें 0 भी हो सकता है, तो एप्रोप्रिएट आंसर की बात हो रही होगी, 0 भी तो आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन अब उसमें कौन मानता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट फंक्शन?
कांस्टेंट फंक्शन की डिफिनीशन जानते हैं, हमने बोला ना डिफिनीशन बस याद रखिए, कांस्टेंट फंक्शन जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो कौन सा आंसर होगा? सी। बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? रिफ्लेक्सिव बातें नहीं है, पहले बताओ होता क्या, कितने लोगों को याद है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? कितने लोगों को याद है? डरो मत, बताओ पीछे। हाँ तो आप ही बताओ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सभी एलिमेंट का खुद से हाँ, दैट इज ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, यही ना? क्लियर है? बैठ जाओ, बताओ इसमें से एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू, every element is related to some other element, every element is related to at least two other element, none of these, कौन सा सही है? every element is related to itself। पढ़े हम लोग? a relation is both symmetric and reflexive, it is called reflexive relation, symmetric relation, transitive relation, equivalence relation। तीनों होना चाहिए ना ऑप्शन, इसमें क्वेश्चन है। रिलेशन इज बोथ सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तीनों होना चाहिए तब होगा, ठीक है? क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो, क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। वो पूछना वही चाह रहा है, देखो आंसर भी वही मार दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ क्यूबिक फंक्शन? बातें नहीं है। क्यूबिक फंक्शन क्या होगा? क्यूबिक फंक्शन मतलब जिसका पावर क्या है? 3 मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 3 हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूबिक बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो डिग्री क्या होती है सबको पता है, इन्वॉल्व वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, ठीक है? क्या है इसमें? fx = x³, कौन सा है? वाला सही है। किसको दिक्कत है? इन अ फंक्शन इफ टू डिफरेंट इनपुट आर मैप टू द सेम आउटपुट इज कॉल्ड, टू डिफरेंट ए बी, टू डिफरेंट पे कहाँ आ रहा है? एक पे, किस पे आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या लिखा है? इन अ फंक्शन इज टू डिफरेंट कहाँ पे जा रहा है? 1 पे, तो ऑप्शन क्या होगा? 1 to 1 फंक्शन, मैनी टू 1 फंक्शन, ऑन 2 फंक्शन, नन ऑफ दिस, कौन सा होगा? मैनी टू 1 फंक्शन। याद आ रहा है? सब डिफिनीशन बेस्ड मैंने एग्जाम्पल ली इसमें, जो भी लिखा गया। अब ये देखो आ गया, सब लोग निकालिए। fx = this, gx = this, फाइंड द फॉग ऑफ x। कैसे निकालते हैं? याद है? f(g(x) लिखते हैं। gx की वैल्यू कितनी है? 2x + 1। क्लियर है? अब ये कहाँ है? fx में रख दीजिए। कहाँ पे रखिए? तो x के जगह पे कितना रखना हमें? 2x + 1 - 3, कितना आ गया? 10x + 5 - 3, कितना आंसर हो गया? 10x + 2। ये आंसर हो गया 10x + 2, यही ऑप्शन है, यही है ना? हाँ, क्या हुआ? हाँ ठीक है, उससे कोई नहीं, ये सही है ना? 10x + 2। कुछ मिस्टेक हुआ तो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन? कौन सा बताइए? 2 to the power x। बातें नहीं। द कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन f विथ इट्स इनवर्स रिजल्ट इज, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f विथ इनवर्स f इनवर्स रिजल्ट इज, कौन सा फंक्शन होगा? आइडेंटिटी फंक्शन। कौन सा फंक्शन होगा? ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आप जब रखेंगे, मान लीजिए fx = क्या है? x है। fx = क्या है?
तो उसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा 1/x रखेंगे, तो उसका कंपोजिट करेंगे तो 1/x आएगा, फिर उसमें रखेंगे तो कहाँ चलेगा, x कैंसिल होके कहाँ पहुँचाएगा 1 पे। क्लियर है? तो ये कौन सा आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = √4 - x²। क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, इसका डोमेन क्या होगा आपको पता है, क्या हो, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो, ये 4 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। बोलो सब लोग, तो ये कितना हो जाएगा 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू x², तो x ± 2, तो x क्या होगा -2 से बड़ा और 2 से छोटा, तो कौन सा आंसर चाहिए, ए। क्लियर हो रहा है, बातें समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हमारे जितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं वही इसमें डाला गया है, उसका बेसिक क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा जा रहा है। अब आप क्वेश्चन जब करने जाओगे तो रेंज देखो आया जैसे रेंज, तो रेंज पे भी आप और क्वेश्चन खोज के करिए। क्लियर है? उसी तरह से जैसे मैंने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजेक्टिव का एग्जांपल दिखाया आपको, तो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजेक्टिव पर और क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं उसको जाके घर पे प्रैक्टिस करिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ f(x) = 3x - 4 एंड gx = x² + 1, व्हाट इज द g ऑफ f(x)? निकाल लेंगे सब लोग, सबको आता है? वही f(x) करेंगे अभी मैंने बताया, फिर उसके अंदर क्या कर देंगे gx करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर चाहिए। करके बताओ सब लोग क्या आ रहा है, ट्राई करो सब लोग, कौन सा सही है, a 9x² - 24x + 70। क्लियर है? बताने की ज़रूरत है? क्या करना है देखो ध्यान से, g ऑफ f(x) यही हुआ ना, तो g ऑफ कितना हो जाएगा x² + 1, सॉरी g ऑफ f(x) के जगह पर कितना रखेंगे 3x - 4, और इसके जगह पर रखेंगे तो 3x - 4 का स्क्वायर + 1, आप करेंगे तो ये आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द रेंज ऑफ द फॉलोइंग f(x) = mod x - 2 इज, mod x - 2 इज क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, रेंज डोमेन आ रहा है, बोलो mod x - 2 इज, डी ऑप्शन इसका सही होगा, 0 to ∞। मॉड की वजह से क्या होगा, निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, बोलो सब लोग, 0 आएगी, बाकी सब क्या होगा पॉजिटिव में आएगी, तो 0 to ∞। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन? क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, सर्किल, पैराबोला, लाइन, हाइपरबोला, कौन सा होगा पैराबोला। पढ़े y² = 4ax, पढ़े हम लोग, देखो ना, तो क्या बनाइए f(x) = mod x, व्हाट इज -f - 3, सबको पता है, इसका आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे है डिफिनीशन है क्या mod x की, कितने लोगों को पता है? mod x की डिफिनीशन क्या होती है, -x if x is less than 0 और x if x is greater than or equal to 0। पढ़े ना सब लोग? अब हम क्या करते हैं, देखो नंबर की बात आती है, नंबर की बात आती है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्यों देता है? क्योंकि डिफिनीशन की वजह से -3 है तो ये -<0 है, क्या है -<0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -x, और x की वैल्यू कितनी है -3, तो आंसर कितना आया +3। अब बचपन में हम याद कर लेते हैं कि मॉड क्या है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, वो किस केस में देता है ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं mod x की डिफिनीशन का मतलब ये नहीं कि mod x = x लिखना है, बात समझ में आ रही है, mod x = x नहीं, mod x = ये डिफिनीशन है। क्लियर है? इसका ग्राफ भी आपको बताया गया होगा, ऐसे बनता है, याद है? इसका डोमेन रेंज सब मैंने आपको बोला है कि ये सब पार्टिकुलर जो भी फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, पढ़े
ये सारे जितने फंक्शन का मैं नाम ले रहा हूँ सबका डोमेन और रेंज आप याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आना ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड जी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स व्हाट इज द, ऐसा एग्जाम्पल आपको मैंने करा दिया है, आप इस पे कर लीजिएगा। ऑप्शन उसका गलत दिया और लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज, क्या होता है, एक सांस में बोलो, स्ट्रेट लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीरियोडिक फंक्शन, कौन सा इसमें पीरियोडिक फंक्शन है, कई बार बात हो चुकी है, क्या, साइन एक्स, अभी दिख रहा है कौन सा, साइन एक्स क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, पढ़ें सब लोग। पीरियोडिक फंक्शन मतलब जानते हैं क्या होता है, नहीं जानते हो, क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू वाट, एफ एक्स, एक टाइम इंटरवल के बाद वो क्या होता है, सेम पोजीशन पे आ जाता है। पीरियोडिक मोशन पढ़े हो ना, हाँ नहीं पढ़े हो, तो यहाँ भी वही चीज़ है, फंक्शन एक इंटरवल के बाद रिपीट करने लगे, वहीं आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन, और जितने के बाद वो रिपीट करता है वो उस फंक्शन का क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है। तो साइन फंक्शन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, पढ़े हो, एफ 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है, साइन 2 पाई प्लस एक्स कितना होता है, एफ एक्स। इसका ग्राफ भी याद होगा, थोड़ा बहुत तो याद होगा ही तुम लोगों को, ऐसा होता है, ये 0 है, ये पाई है, और यहाँ पे क्या हो गया 2 पाई, और फिर यहाँ से लेके 4 पाई में ये सेम तरीके का बनाता है, याद है। तो ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। सब जितना मैंने फंक्शन का नाम बोला हूँ ना, सारे फंक्शन को जाके आप कॉपी पे नोट करिए, और सारे फंक्शन का डोमेन, रेंज, प्रॉपर्टीज जो पार्टिकुलर हैं उनका ज़रूर नोट करिए, उन्हीं में से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। रेंज पूछ सकता है, ये फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है, पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, पीरियोडिक फंक्शन का टाइप क्या है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे डाल के आपसे साथ डिस्कस नहीं किया जा सकता। इस तरह इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनेंगे, इतने टाइप के बनेंगे, अब आप अपने से भी सर्च करिए, ठीक है। बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, आप कितना भी बड़ा मैथमेटिशियन हो जाओ, ठीक, यदि आपके सामने से क्वेश्चन गुजरा नहीं है तो पहली बार वो क्वेश्चन यदि आपके सामने आएगा तो आपको रुकना ही है। वो कोई भी समस्या हो, छोटी हो, बड़ी हो या बहुत बड़ी हो, ये रियल लाइफ में भी है। आपके सामने कोई भी समस्या जब पहली बार आती है, कोई भी समस्या पहली बार आती है तो आपको डिस्टर्ब करती ही है, और उसी समस्या को यदि आप एक बार देख चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, तो जब दूसरी बार आती है तो बड़ी इजी तरीके से आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके साथ रोज़ होता है, नहीं होता है। अभी आप यंग हो, स्टार्टिंग है, अभी बहुत लोग इसमें से कभी हॉस्पिटल नहीं गए हो, अचानक दोनों पेज आप देख चुके होंगे, क्योंकि अब युवा बहुत सामाजिक भी हो गया है ना, तो थोड़ा सा आप समाज सेवा भी करने में हैं आप लोग, तो आपके साथ दोनों घटा होगा, क्योंकि अभी 12 तक कोई इसमें से अचानक से हॉस्पिटल नहीं गया होगा, 12 के बाद अचानक से उसका 2-3 राउंड हो गया होगा, क्योंकि आया होगा बनारस आ गया तो आप भाई बनारस आ गए तो आप समझिए पूरा पूर्वांचल का ठेका आप ही के ऊपर है, क्योंकि पूरा BHU के आप मालिक हो गए। अब ये तो थोड़ा दूर हैं तो थोड़ा बहुत बच जा रहे हैं, आप यूपी कॉलेज में हैं, यदि BHU रहते तो सुबह घंटी उसी से बचती है, देखा बाबू तनी हमार नंबर लगा दिया हड्डी वाला के यहाँ, सवेरे हम आओ तनी, पता है। तो मैं अपना बता रहा हूँ, तुम्हें भी बता रहा हूँ, ये सबके साथ होता है। जब पहली बार मैं अपने भैया के साथ रहता था, मैं हॉस्पिटल नहीं जाता था, जब भैया चले गए तो अचानक से हमको हॉस्पिटल जाना पड़ा इमरजेंसी में, और जब मैं पहली बार इमरजेंसी में गया तो हमें लगा कि पूरा बनारस एक्सीडेंट हो रहा है, हर 2 मिनट पे, हर 10 मिनट पे एक्सीडेंट केस आ रहा था। मैं आधे घंटे में भाग के चला गया,
मैं हॉस्टल छोड़ के, अरे मतलब इमरजेंसी, उनको छोड़ के मैं चला गया, जिनको दिखाने गया था हमको बोले कि आपको मैंने एडमिट करा दिया, अब आप देखिए मैं जा रहा हूँ। ये मेरा पहला इंसिडेंट था, मैं पहला एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपके भी साथ हुआ होगा। जब मैं 2-3 बार जाने लगा तो अब मैं अभ्यस्त हूँ, अब हमको इग्नोर, मतलब हमको अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है उस चीज़ से, मैं उसको मैनेज कर लेता हूँ, उसको कैसे हैंडल करना है, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये, क्योंकि ये मेरे साथ बार बार जब हुआ, 2-3 बार हुआ, तो चौथी 5वीं बार ये एज यूजुअल हो गया। इसीलिए आप कहीं भी यदि अपने लाइफ में तैयारी करते होगे तो आपको टॉपिक पढ़ा के ये 100 क्वेश्चन का टेस्ट है, सॉरी ये 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, क्या बोलता है, ये 100 क्वेश्चन लीजिए, आप घर पे प्रैक्टिस करिए, होता है। फिर एक दिन आपको क्लास में टेस्ट होता है 100 क्वेश्चन का, फिर संडे को एक टेस्ट होता है 300 क्वेश्चन का एक ही टॉपिक पे। उसका एम ये नहीं रहता है कि आपको खूब ढेर सारे क्वेश्चन के बोझों तले दबा दे, उसका एम यही होता है कि आपके सामने ढेर सारे प्रॉब्लम गुजरे रहे हैं, कि आपके सामने जब आप एग्ज़ाम पीरियड में बैठे हैं तो आपको जो भी प्रॉब्लम दिखे उसको ये न लगे कि ये हमारे लिए एकदम नया है। उस टॉपिक पे जितने भी पॉसिबल प्रॉब्लम है वो आपके सामने से यदि गुजरे रहेंगे तो एग्ज़ाम पीरियड में आपको कम समय लगेगा। दोनों चीज़ सेम है, आप दोनों चीज़ रियलाइज़ किए हो, क्योंकि आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होने जा रहे हो। ये एज ऐसी है 18 से 20 कि आप दोनों चीज़ देख रहे हो। आप अभी एकदम बाबू से, मतलब घर के बाबू थे, अभी अचानक से कि अरे बबुआ है, घर स्कूल ले जाना है, छोड़ना है, अभी होता होगा, और अचानक एक ही साल में आप बड़े हो गए, बनारस तक पिताजी आपको हालो चाल नहीं ले रहे हैं, कहाँ है, कैसे है, कुछ नहीं है। किसी का फ़ोन आता है कि आज तुम स्कूल गए थे कि नहीं गए थे, क्या पढ़ाया गया, बहुत रेयर लोगों का होता है। क्या पढ़ाया गया ये तो पूछने वाले बहुत कम हैं। हाँ ठीक है, स्कूल गए कि नहीं गए, हो गया। लेकिन तुम अभी 1 साल पहले तक 12th में थे तो घर आने के बाद आपको पूछा जाता था क्या पढ़ाया गया कोचिंग में, कितना पढ़े, कितना क्वेश्चन किए, इस तरह का लगता था। अब तुम बड़े हो गए, धीरे धीरे हो गए ना, दोनों पेज तुम देख रहे हो। इसलिए मैंने आपको बताया हूँ, ढेर सारे प्रॉब्लम करने की कोशिश करिए अभी भी, और अपने इस पेपर के हिसाब से आपको बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं करने की ज़रूरत है। एकदम बेसिक क्वेश्चन कहीं भी उठाइए शुरू के। मान लीजिए कि आपने कोई क्वेश्चन सेट उठाया इंटरनेट से, आप रिलेशन पे आपने उठा लिया, 100 क्वेश्चन का सेट है, तो उसके शुरू के खाली आप 30-40 क्वेश्चन करिए। 100 क्वेश्चन के सेट में से शुरू के 30-40 क्वेश्चन ही करिए। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आप कर लेंगे। 30 क्वेश्चन पढ़ने में बहुत समय नहीं लगेगा। ऐसे ही आप 10-12 PDF डाउनलोड करिए और सारे PDF के इनिशियल 30-35 क्वेश्चन करिए। हमें पूरा गारंटी है कि आपको एग्जामिनेशन में उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ज़रूर उस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव को बहुत हवा लेके नहीं तैयारी करना है, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छा नंबर आएगा। क्लियर है? ठीक है, इस पे बेसिक, इस पे आप कर सकते हो। फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है व्हाट इज़ द f-2, तो x के जगह पे क्या रख दीजिए -2, क्या आ जाएगा आंसर बता दो। -2 रखोगे तो 2 × 4 -6 प्लस कितना हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा 15। कितना आंसर हो गया 3। आंसर देखो क्या आ रहा है, -2 रखना है यहाँ पे, तो ये कितना आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 × 2 = 8, और ये -3 है और ये -2 यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, तो +6 होगा ना। 3 × 2 = कैसे -6 होगा, और ये +1, आंसर कितना आएगा, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, गलत टाइपिंग है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होगा। Which of the following is not a type of relation? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, एंटी सिमेट्री, ट्रांसवर्स। सही है, ये कौन सा होगा, ट्रांसवर्स। ये इस तरह का क्वेश्चन आपको मैंने कराया फॉग वाला, आप कर लीजिएगा, इस पे ढेर सारे क्वेश्चन है। द फंक्शन f(x) = ये टाइपिंग मिस्टेक है कुछ, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। मैं बता दे रहा हूँ इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है, ये जानिए। उस सेम फंक्शन के बारे में कोई ज़रूरत नहीं है। f-x, यदि f(x) है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन।
और f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? ऑड फंक्शन। क्या कहलाएगा? तो ये इवन है और ये क्या है? ऑड है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। जैसे एग्जांपल ध्यान से देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये क्या है? इवन है। क्यों? यहाँ पे x रखेंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो फंक्शन के बराबर है। और कास माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस कॉस एक्स, कास माइनस एक्स भी किसके बराबर होगा? कॉस एक्स। तो ये भी क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। इज इट क्लियर? सिमिलरली एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब और एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये दोनों क्या हैं? ऑड फंक्शन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि माइनस एक्स रखोगे तो माइनस और साइन का करोगे तो माइनस साइन एक्स। ठीक है? दो इवन फंक्शन या दो ऑड फंक्शन, दोनों का प्रोडक्ट यदि है तो हमेशा वो इवन फंक्शन होगा। मतलब समझ में आ रहा है? दो फंक्शन का प्रोडक्ट कर रहे हो, दोनों यदि सेम तरीके के फंक्शन है, सेम मतलब इवन या ऑड, दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? इवन होगा। क्या होगा? और यदि एक इवन है और एक ऑड है, मतलब दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? ऑड होगा। जैसे एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, एक्स कैसा फंक्शन है? ऑड, और साइन एक्स कितना कैसा है? ऑड, तो एक्स साइन एक्स क्या होगा? इवन। क्या होगा? और ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो जाए तो ये फंक्शन कैसा होगा? हमेशा ऑड फंक्शन। ठीक है? ये मैं रिवीजन के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यह इसके एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ रिलेशन फंक्शन? रेशनल फंक्शन। द ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज ऑलवेज, वी शेप तो जान ही रहे हो, एब्सोल्यूट मतलब वही चीज़ मैंने बनाया था अभी, मॉड एक्स ना, तो कैसे बनता है? वी शेप। ठीक? किसको दिक्कत? ठीक है ना? इस तरह के क्वेश्चन और जाके घर पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक? ये मैंने बस आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश किया हूँ कि इससे आपके अंदर मोटिवेशन जगे कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आपके दिमाग में भ्रम हो गया है कि हम लोगों ने अभी तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है। इस तरह का भ्रम निकाल के सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है? धन्यवाद।